हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और नया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक बना रखा है मार्केट में। क्यों कंफ्यूजिंग है? आई डोंट नो, आप बताइए। क्योंकि आप अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, कहीं कोई वीडियो देख लिया, कहीं स्कूल के टीचर से पढ़ लिया, बुक्स में अलग दिया है, तो इसके बहुत मल्टीपल मेथड है और हर कोई इसको अपने एक तरीके से पढ़ा रहा होता है, इसलिए हो जाता है बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक से पढ़िए, किसी भी मेथड से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, हर जगह आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन सब सही हैं। तो आप कोई भी मेथड पढ़ो, बहुत ही इजी है, एक मेथड से समझिए, अलग अलग जगह पे भटकेंगे तो कंफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी एक मेथड पे स्टिक करेंगे और इसको सबसे आसान तरीके से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। सबसे पहले मतलब क्या है इसका? एडजस्टमेंट्स आप सब समझते हो, कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो कि हम नहीं कर सके हैं। क्लोज अकाउंट्स, वंस द अकाउंट्स आर क्लोज, बुक्स बंद हो चुकी हैं, तो बुक्स को क्लोज करने के बाद अकाउंट्स को बंद करने के बाद हमको अगर पता चलता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करना रह गई हैं, कि भाई प्रॉफिट ऑफिट सब बांट दिया, बुक्स क्लोज हो गई, बाद में बचा अरे सैलरी देना तो भूल ही गए थे पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो अलाउ करना, चार्ज करना भूल ही गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट आ सकता है जो कि हमें बाद में पता चले कि प्रॉफिट तो भाई डिवाइड हो चुका है, लेकिन ये सारी चीजें तो हम करना ही भूल गए। तो ऐसे में हम क्या करें? दो प्रॉब्लम है भाई, पीछे सीए वाला तो बैठ जाएगा, भाई आप गलती की हो, अकाउंट सही बनाओ, मालिक भी बैठ जाएगा, अरे सही करो इसको, गलत कैसे हो गया, हमें प्रॉफिट दिखाना है सही। तो ऐसे में इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द होल ऑफ आवर बुक्स, हम अपनी सारी बुक को चेंज करना, बदलने की जगह क्या करेंगे, एक सिंपल सी एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे और हमारा अकाउंट सही सही बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एंट्री, एक चुटकी सिंदूर वाला एक एंट्री से हमारा सब चीज सही हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया? ये मैजिक हो गया। मैजिकल एंट्री है? नहीं, मैजिकल नहीं है, सब आपकी मेहनत है, मैजिक कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे तो मैजिक जरूर हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा, तो मैजिक की तरह लगेगा, आपको जादू लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो वही आसान मेथड आज हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आप देखते हो कि अगर एरर कैसी है, एरर क्या कोई एक एरर है? एरर यहाँ क्या होगी कि आप कोई एक एडजस्टमेंट करना भूल गए, कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या फर्म ने प्रॉफिट बांट दिया लेकिन सैलरी ही क्रेडिट करना भूल गए थे पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, कमीशन अलाउ करना भूल गए थे, या कोई भी एक एरर हो, तो ये बनता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन यूज होंगे। तो इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं कि स्पेशल अकाउंट या स्पेशल टेबल मेथड को फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जिसको बोलेंगे। तो ये एडजस्टमेंट टेबल होती कैसे है, कैसे बनेगी, आप रफली कैसे बना लीजिए, ये हमारा मेनली वर्किंग नोट के फॉर्म में होता है। तो कैसे बनेगा? पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम, जितने पार्टनर उतने कॉलम्स हम ऐड करेंगे और एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं। सपोज हम यहाँ पे 2 पार्टनर अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और उसके बाद टोटल का कॉलम हमने ले लिया एक, ठीक है। ये क्या है? एडजस्टमेंट टेबल है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? इस यूज से हम कैसे ड्राइंग या जो भी एंट्रीज हम करेंगे वो बनाएंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे, वो मैजिकल एंट्री कैसे आएगी, वो सब यहीं से आएगा। कैसे आएगा ये अब आप देखिए। तो इसको आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको दिया होता है कि एरर क्या हुई। एरर क्या हुई? कोई भी एक एरर हुई तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन गया। एक या मैक्सिमम 2 एरर हुई तो शॉर्ट आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 वर्ड आंसर आ सकता है, या 1 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 तक भी आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे 3 मार्क्स में नहीं आएगा, बट 3 मार्क्स तक भी आ सकता है। तो इसको हम कैसे करते हैं? देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टनर हैं ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी।
इन दोनों की कैपिटल हमारे पास 1 लाख रुपए थी और 2 लाख रुपए की कैपिटल थी दोनों की, इन दोनों की हमारे पास कैपिटल भी दी हुई थी। अब ये पता चला कि भाई ये लोग प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में करते थे, सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1। अब साल के एंड में जब आपने अकाउंट्स क्लोज कर दिया तब ये पता चला कि भाई इनको इंटरेस्ट कैपिटल भी तो देना था 10% पर एनम के हिसाब से, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम देना था ये हम देना ही भूल गए। हमने प्रॉफिट वगैरह सब सही कर दिया, बांट दिया होगा। अब बुक में बाद में पता चला भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, ये तो चार्ज ही नहीं हुआ, ये फर्म ने पे ही नहीं किया है, अब कैसे करेंगे। तो इसी को सही करना है। तो इसका तरीका देखिए, अलग अलग टीचर अलग तरीके से बताते हैं, इस टेबल में भी अलग अलग तरीके अप्लाई होते हैं। कुछ डेबिट क्रेडिट का यूज होता है, कहीं पर आप इसी टेबल को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर लोगे, और अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान है कि भाई आपको सही सही क्या करना था। अगर आप अपनी जगह पर होते और अकाउंटेंट अच्छे वाले होते, ना कि ये जो एरर कर रहा है वो अकाउंटेंट होके, तो आप क्या करते, आपको ये गलती नहीं करनी थी, और गलती नहीं करते तो गलती क्या थी, उसको सुधारना था। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% देना भूल गए हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले दीजिए। अगर आप सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो कितना देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम आप क्या करते, पार्टनर के अकाउंट में क्या करते, इसको आप क्रेडिट करते, सही सही करते तो इनके अकाउंट में क्रेडिट करते आप कितना, 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। अब इनकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, तो इसके हिसाब से इसको मिलता 10,000 रुपए इंटरेस्ट और इसको मिलता 20,000 रुपए इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना होता, 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो मिलना चाहिए था पार्टनर को, ए को 10,000, बी को 20,000 रुपए, लेकिन ये हमने बांटा ही नहीं। अब ए कहेगा भाई हमको 10,000 रुपए मिलना था, आपने दिया नहीं, बी कहेगा हमको 20,000 रुपए मिलने थे, ये आपने नहीं दिए। तो ऐसे में हम क्या करें, तो अगर अकाउंटेंट होता कहता कोई बात नहीं, हम आपको 10,000 रुपए देते, 20,000 रुपए देते, हमने नहीं दिया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हमसे गलती क्या हुई कि ये जो 30,000 रुपए हमें आपको 10,000 और 20,000 के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटने थे, ये हमने नहीं बांटा। हमने क्या किया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए हैं तो इससे क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे थ्योरी ऑफ फंडामेंटल्स की वीडियो जो हमारे चैनल पे है, तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से निकाल के आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, और बचा हुआ प्रॉफिट आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो यही यहां पर हुआ, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए, तो क्या हुआ होगा, हमने प्रॉफिट आपको ज्यादा बांट दिया होगा। कितना ज्यादा प्रॉफिट बांटा होगा, यही 30,000 रुपए का। तो ये 30,000 रुपए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको नहीं दिए, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ, उतने से ही प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया होगा, और प्रॉफिट बढ़ा होगा तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको बांट दिया होगा। तो हमने गलती क्या की है, तो करेक्ट आपका ये होना चाहिए था, आप करेक्ट मेथड अगर फॉलो करते तो पहले आप क्या करिए, जितना करेक्टली आपको डिवाइड करना था, जो सही सही काम करना था अकाउंटेंट की तरह, वो आप काम करिए। अब इसमें से आपने जो गलती की है वो डिडक्ट कर दीजिए। गलती क्या की है, जो 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, 30,000 रुपए गलती से जो हमने माइनस नहीं किया, तो 30,000 रुपए बढ़ गया होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ा होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांट दिया था। तो ₹30,000 was wrongly included and distributed। डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह आप उनको क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट वाज 1:1। तो हमसे गलती क्या हो गई है कि 30,000 रुपए गलती से जुड़ गया था प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में जुड़ गया था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी इक्वली बांट दिया था। तो इक्वली बांट दिया था तो कितना बटा होगा, 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। तो बस इसी गलती को सुधारना है हमें कि भाई आपको मिलने चाहिए थे कितने, एक्चुअली 10,000 और 20,000। हमने गलती से आपके अकाउंट में कितना पैसा डाल दिया है, 15,000 और 15,000। तो जितना गलती से डाल दिया था उसको क्रेडिट किया था, अब आप उसको डेबिट कर दीजिए। तो ये पैसा आपके अकाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
तो अब आप देखिए भाई, आपको कितना पैसा मिल जाएगा। सी को मिलना था 10,000 रुपए, एक्चुअली मिल गया है उसको 15,000 रुपए, उसके अकाउंट में 15,000 चले गए। तो हम क्या करेंगे, हम वापस नहीं लेंगे, जितना एक्स्ट्रा पैसा चला गया, एक्स्ट्रा पैसा कितना चला गया है 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए आपके अकाउंट से माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, माइनस हो रहा है, 10,000 माइनस 15 माइनस 5 आ रहा है। तो ये क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि भाई आपको मिलना था 10,000 रुपए, आपके में 15,000 रुपए चले गए। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए थे माइनस कर देंगे। और बी का चेक करिए, बी को मिलने थे, सही सही मिलता, अगर हम सही काम करते तो 20,000 रुपए मिलने थे, लेकिन हमने उसके अकाउंट में कितने डाल दिए हैं 15,000 रुपए। तो 15 ही तो डाले, 5,000 और मिलने, तो 5,000 इसको ऐड कर दीजिए। आप 20,000 माइनस 10 15,000 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो आप लोगों को क्या दिख गया कि हमें पूरा अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना बांटने की वजह से हमारा बस 5,000 का डिफरेंस आया है कि एक पार्टनर के अकाउंट में 5,000 रुपए कम गए और एक में ज्यादा चले गए। तो किसके में ज्यादा आ गए थे, ए के में पैसे ज्यादा आ गए, तो ए क्या करेगा 5,000 रुपए किसको दे देगा, बी को दे देगा। तो बी को मिलेगा तो बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए और ए के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। तो जर्नल एंट्री अब इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास, देखिए, तो जो माइनस में आ रहा है आप इसको डेबिट कर दीजिए, प्लस वाले को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि इसके अकाउंट में पैसा मिलेगा। और ए वाले से पैसा हम लेंगे जिसका अकाउंट माइनस में था, उससे पैसे माइनस करके किसको में ऐड कर देंगे, जिसका प्लस में आ रहा है। तो जर्नल एंट्री आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर, डेबिट किसके में हम कर रहे हैं, ए के कैपिटल अकाउंट में। तो एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बीज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नरेशन आप लिख लोगे, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। एडजस्टमेंट एंट्री कितने की पास की हमने, 5,000 रुपए की। तो आपने देखा तो सिर्फ 5,000 रुपए का चेंज आया इस पूरी एरर की वजह से। हमने अगर ये अज्यूम किया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देना था, हम देना भूल गए और प्रॉफिट को हमने बांट दिया है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि 10,000 रुपए अगर हम 10% इंटरेस्ट हम देते तो 30,000 रुपए हमें देने पड़ते 10,000 और 20,000 के रेशियो में। लेकिन हमने वो गलती से क्या किया है, प्रॉफिट के नाम पे बांट दिया है। प्रॉफिट के नाम पे बांटा है तो इक्वली बट गया होगा, इक्वली बट गया है तो उसको माइनस करिए और पता चल जाएगा कि 5,000 रुपए इसको मिलने हैं, इसके में ज़्यादा आ गए थे और ए के में ज़्यादा थे, तो ए वो 5,000 रुपए किसको दे देगा, मिस्टर बी को दे देगा। तो बस 5,000 रुपए का चेंज करके कि एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल के दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो साल के अगले दिन यानी एक साल फिनिश हो गया, साल के एंड में हमने क्लोज कर दिया था, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम बस एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और हमारा पूरा अकाउंट सेटल हो जाएगा। हमें कोई चिंता की बात नहीं है कि फिर से पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करें, हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बस एक रेक्टिफाइंग एंट्री, ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री ये पास कर देंगे और हमारा पूरा अकाउंट सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा डरने और घबराने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया, एक एंट्री से सब चीज़ सेटल कर लिया। कैसे किया, तो सबसे पहले आप जो करेक्ट करना है वो लिखिए, उसमें से जो आपने मिस्टेक कर दी है, रॉन्ग किया है, वो माइनस कर दीजिए। तो करेक्टली अगर आप करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था विच शुड बी गिवन टू द पार्टनर, तो वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करिए। और जितना गलती से उनके अकाउंट में, इसकी वजह से 30,000 रुपए गलती से उनके अकाउंट में जाना था, नहीं गया था, तो वो 30,000 रुपए प्रॉफिट में जुड़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, 30,000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा। और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा तो वो किस रेशियो में बटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती से बट गया था, वो माइनस कर दीजिए। जितना पैसा जा चुका था, क्रेडिट हुआ था, अब उसको डेबिट कर दीजिए। तो आप देख रहे हो कि क्रेडिट इतना होना चाहिए था, डेबिट इतना हो गया है। तो जितना ज़्यादा डेबिट हो गया है वो उनके में हटा दीजिए, डेबिट कर दीजिए 5,000 रुपये से। और इसके में जितना कम होना था, जितना कम पड़ रहा था, उतना और इसके में ऐड कर दीजिए, इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। ये समझ में आया पास्ट एडजस्टमेंट हम कैसे पास करते हैं। बेसिक फॉर्मूला यही है कि जो आपको सही सही करना था उसको लिखिए। भाई सही सही करते तो हम इस तरीके से करते, हमसे गलती हो गई तो हम क्या किए हैं, इतना इतना प्रॉफिट बांट दिया, तो गलती को क्षमा करिए और माफ़ी करिए और माफ़ करके हटा दीजिए। दैट मीन्स रिमूव कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो सही वाले में से गलत वाले को माइनस कर दीजिए, आपके पास एंट्री आ जाएगी। ये किस केस के लिए, जब आप कोई पेमेंट करना भूल गए हो। अगर आपने इनकम चार्ज करना भूल गए हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम चार्ज करना भूल गए थे,
तो हमने इसी एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर दो। बस इसी मेथड को रिवर्स कर दो कि जो प्लस में आ रहा है, जहाँ पे जिसके में कम पड़ रहा है उसको क्रेडिट की जगह डेबिट कर दो, और जिसके में माइनस में आ रहा है उसको डेबिट की जगह क्रेडिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। इनकम के केस में ये सारा केस क्या होगा, एक्सपेंस के केस में था। सिंपल है, करेक्ट लिखिए, जो करेक्ट देना था, सही सही करना था, जो काम हमें, हम वो करेंगे। उसके बाद जो हमने गलती से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको बस माइनस कर देंगे और हमारा एंट्री हो जाएगी। समझ में आया? पास्ट एडजस्टमेंट इज क्लियर। ये शॉर्ट आंसर के लिए था। अगर छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, तब कैसे करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लॉन्ग आंसर आ जाए तब हम कैसे करेंगे। तो लॉन्ग आंसर में भी हम यही टेबल प्रिपेयर करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल जिसको बोलते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सपोज ए और बी हमारे पास पार्टनर्स थे, टोटल लिख लेते हैं। हम वही सिचुएशन लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर से 1 लाख रुपए इनकी कैपिटल थी। एक सिचुएशन बेस करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा आपको। 2 लाख रुपीस की इनकी कैपिटल थी। सपोज 20,000 रुपए दोनों पार्टनर को सैलरी के नाम पे मिलना था, 10,000 रुपए कमीशन के नाम पे मिलना था ए को, और बी को कुछ भी नहीं मिलना था। ठीक है, इसको करने के बाद प्रॉफिट जो भी बढ़ता वो बढ़ता, सपोज 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। ये एग्रीमेंट में था कि ए बी वर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल थी 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, सैलरी मिलनी थी 20,000 रुपए दोनों पार्टनर को, ए को कमीशन मिलना था 10,000, बी को नहीं मिलना था, और जो भी प्रॉफिट होता है वो 3 और 2 के रेशियो में बढ़ता। लेकिन अब गलती क्या हुई है, जो नेट प्रॉफिट आया फर्म का, सपोज नेट प्रॉफिट आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, यहां एक चीज और ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर हमें प्रोवाइड करना था एट द रेट 10% पर एनम। सपोज तीनों पार्ट को कवर कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था। ठीक है, इन सबको करने के बाद भी अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, सपोज सब चीज कवर कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का दोनों का हम चार्ज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, सपोज 15,000 दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी। अब इन सबको करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारे फर्म का आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लिखना भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। इन सबको करने के बाद फर्म का जो नेट प्रॉफिट निकला वो निकला 1,50,000 रुपए सपोज, या 2 लाख रुपए निकला। 2 लाख रुपए लीजिए। ये सिचुएशन थी, ए बी पार्टनर्स थे, 1 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल थी, सैलरी मिलनी थी 20,000 20,000, कमीशन चार्ज होना था, ए को मिलना था 10,000 रुपए का, बी को कुछ नहीं मिलना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 15,000 दोनों पार्टनर से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। अब हमसे गलती क्या हुई, एरर क्या हुआ है कि जब हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिया तब ये पता चला कि भाई जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था हमारा, हमने बिना किसी एडजस्टमेंट को किए और इक्वली बांट लिया है। अब इसको कैसे सही किया जाए कि प्रॉफिट, अब यहां देखिए 2 एरर हुई। पहला एरर क्या हुआ कि प्रॉफिट को बिना किसी एडजस्टमेंट के बांटा, तो एडजस्टमेंट तो एक भी नहीं किया। पहली एरर तो यही हुई कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा जो प्रॉफिट बटना था वो एक्चुअली 3:2 में बटना था, लेकिन आपने बांट दिया है इक्वली विदाउट एनी एडजस्टमेंट। अब आप क्या करोगे, सही करोगे। सही कैसे करेंगे, अभी बताया पिछले केस में, जो सही सही करना था, अगर हम सही सही काम करते तो कैसे करते उसको लिखिए, और उसमें से जो गलती कर दी है वो माइनस कर दीजिए। देखिए अगर हम सही सही करते तो क्या करते, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते पार्टनर्स को एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलता, 10%, 10,000 और 20,000 रुपए। इसके बाद हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, सैलरी कितनी मिलनी थी, 20,000 दोनों पार्टनर्स को, 30,000 रुपए ये हो गया, 40,000 रुपए ये हो गया। देन कमीशन वॉज टू बी अलाउड, हमें ए को कमीशन भी देना था 10,000 रुपए का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करनी थी पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज करनी थी,
15,000 दोनों पार्टनर से 15,000 रुपए चार्ज भी करने थे, इसको हम माइनस में दिखाएंगे क्योंकि चार्ज करना है। अब इन सबको करने के बाद जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता, डिविजिबल प्रॉफिट कितना होता, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 2 लाख में से आप 30,000 रुपए, 40,000 रुपए और 10,000 रुपए, 80,000 रुपए पे कर देते और 30,000 पार्टनर से चार्ज करते, तो आपके पास आता 1,50,000 रुपए। और जिसको हमें बांटना था, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 इनका प्रॉफिट, और जो बचता प्रॉफिट उसको हम बांटते 3 और 2 के प्रोपोर्शन में, 90,000 और 60,000 रुपए। तो इस टाइप से आपने देखा कि भाई आप अगर सब चीज सही सही करते, अगर आपने अकाउंटेंट ने सही सही किया होता तो क्या करते, पार्टनर को 10,000 रुपए और 20,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता, सैलरी मिलती 20,000 रुपए, ए को कमीशन मिलता, इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करते, और इन सबको करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बढ़ता, डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता 1,50,000 रुपए, वो उनके एग्रीड रेशियो 3 और 2 में बंटना चाहिए था। अब इन सबको करने के बाद ए को टोटल पैसा कितना मिलता, देखिए टोटल कर लीजिए, 10, 20, 40, 1,30,000, 1,15,000 रुपए इसको मिलता, और इसका चेक कर लीजिए बी को कितना मिलता, 60, 1 लाख और 85,000, और 85,000 मिलना चाहिए था बी को, टोटल हो जाता 2 लाख रुपए। तो टोटल प्रॉफिट जो 2 लाख था, अगर हम सब चीज सही सही करते तो ये आपका क्या निकल गया, अगर आप सब चीज करेक्ट करते तो इस तरीके से प्रॉफिट बचता 2 लाख रुपए। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, आपने गलती क्या कर दी है कि 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को बिना किसी एडजस्टमेंट को किए, बिना कुछ माइनस प्लस किए, 2 लाख को डायरेक्ट हमने बांट दिया, किसमें, गलत रेशियो में। गलत रेशियो क्या था, इक्वली बांट दिया है, तो वो माइनस कर दीजिए, गलती जो हो गई उसको माइनस कर दीजिए। क्या हुआ, ₹2 लाख का जो नेट प्रॉफिट था वॉज wrongly distributed in equal ratio 1:1, गलती से इक्वली बांट दिया है। तो इक्वली मतलब 1 लाख रुपए बांट दिया है ए को और 1 लाख रुपए दे दिया है बी को, यही गलती हो गई है, और इसको माइनस करिए और हटा दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आप क्या मिलेगा कि ए के अकाउंट में एक्चुअली इतना क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कितना होना चाहिए था, ये बैलेंस, और बी में ये, लेकिन हमने गलती से इनके अकाउंट में क्रेडिट कितना कर दिया था, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अब इनसे सही करेंगे तो ये पैसा वापस ले लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे। अब आप देखिए ए को मिलना चाहिए था 1,15,000 सही, लेकिन मिला कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है, तो इसको 15,000 रुपए और दे देंगे, 15,000 और ऐड कर देंगे इसके में। कौन देगा ये 15,000 रुपए, देखिए बी को मिलना चाहिए था 85,000, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हो गया था, 1 लाख रुपए। तो अब जब हम वापस लेंगे तो 15,000 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसके में से हम 15,000 रुपए निकाल के 15,000 निकाल के किसको दे देंगे, ए को। तो आपने देखा यहां पर बैलेंस 0 हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट कितना पड़ा, सिर्फ 15,000 रुपए का, कि इतना तामझाम करने से अच्छा 15,000 रुपए एक पार्टनर में से निकाल के दूसरे पार्टनर को हम दे दें। किसको निकाल लेंगे भाई, बी के में ज्यादा आ गया है 15,000 रुपए, उसके में क्रेडिट कम होना था, डेबिट हो गया है, मतलब क्रेडिट ज्यादा हो गया था तो उसको डेबिट कर देंगे। तो बी को आप यहां पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और ए के अकाउंट में 15,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 15,000 रुपए से मात्र। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एंट्री मेड, एडजस्टिंग एंट्री मेड। तो इस तरीके से देखा आपने, इसमें वर्किंग नोट आपका ज्यादा रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, यहाँ पे एरर 1 से ज्यादा है, कई एडजस्टमेंट्स हम देना भूल गए हैं, और प्रॉफिट को भी हमने गलत तरीके से, गलत रेशियो में बांट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉन्ग करेंगे, आंसर आ जाएगा सेम ही, प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या सेम है, जो करेक्ट था उसको पहले कर दीजिए, उसमें से फिर जो हमने रॉन्ग कर दिया है, गलती कर दी थी हमसे, wrongly we committed this mistake,
तो इस मिस्टेक को माइनस कर दीजिए, सही सही पहले लिखिए, उसमें से गलत वाला चीज माइनस कर दीजिए, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। जो माइनस में है उसको आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि माइनस वाला मतलब इसके अकाउंट में गलती से ज्यादा पैसे चले गए थे, तो विड्रॉ कर लेंगे, उसको अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और जिसका प्लस में आ रहा है यानी उसके अकाउंट में आप प्लस करोगे, ऐड करोगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक समझ में आ जाएगा। कहीं से पढ़िए, सिर्फ एक मेथड को पढ़िए, अलग अलग मेथड को पढ़ के कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन करिए, एक और क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।